काव्या को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? स्वीटी का वीडियो कॉल था। काव्या को देखती तो गुस्सा हो जाती, इसलिए समर ने इसे कैमरे पर से हटा दिया। काव्या, तुम्हें पता है ना कि पाखी को तुमसे प्रॉब्लम है, फिर भी तुम कैमरे के सामने क्यों आई? किंजल, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग पाखी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। ओह प्लीज डोंट टेल मी कि तुमने हम सबको पाखी से बात करते हुए ना देखा ना सुना। किंजल, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि तुम जानबूझ के कैमरे के सामने आई। किंजल, बिहेव योरसेल्फ। किंजल, तू ऐसा क्यों कह रही है? आई एम सॉरी मम्मी, मैं ट्राई करती हूँ पर मुझे काव्या की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। बस अब बात को और बढ़ाते नहीं है, और आप भी रहने दीजिए। हाँ हाँ, बस मुझे ही समझाओ। इस घर में बाकी कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, किसी को कुछ मत बोलना। ले दे के इस घर में सिर्फ मैं ही रह गया हूँ समझाने के लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट एक वर्ड नहीं सुन सकते आप, और न जाने मेरी गर्लफ्रेंड को क्या क्या बोल देते हैं। समर! अपने कमरे में जा। मम्मी पर अपने कमरे में जा। सॉरी काव्या, तुम्हें हार्म करने का या फिर तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। I was just concerned for Sweetie. अपने बेटे को समझा के रखो, वरना किसी दिन मेरा हाथ उठ जाएगा इसके ऊपर। बार बार हाथ उठाएंगे तो आपका असर और उसका डर दोनों मिट जाएंगे। समर अभी कोई बच्चा नहीं है जो आपने एक दिन थप्पड़ लगा दिया तो 2 दिन तक खाना नहीं खा के तीसरे दिन आपके पास वापस चला आएगा। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए नुपुमा, बाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है, और उसको डांटने का और मारने का हक हमेशा रहता है उसके पास। अरे वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। बस अब जब भी तू गलती करेगा तब ये बात याद रखना, भूलना नहीं। बेटा बाप के सामने तब तक चुप रहता है जब तक वो मन में जानता है कि वो गलत है और बाप सही है। जैसे तू अब मेरे सामने चुप खड़ा है। बेटे से इज्जत चाहिए तो पहले सही बन। गलत होके हाथ उठाएगा तो जवान बेटा लिहाज रखने के लिए 1 बार खाएगा, 2 बार खाएगा, तीसरी बार वो हाथ पकड़ेगा। स्वीटी आपको बार बार फोन कर रही थी, आपने उठाया नहीं। 3 बजे उसे फोन कर लीजिएगा। सब लोग मुझे ही आंखें दिखाने लगे। सुनना किसी को नहीं, लेकिन सुनाना सबको है। हाँ हाँ, अब तुम भी मुझे ऑर्डर दो, सर पे चढ़ के नाचो मेरे। तुम यहां क्यों आ गई? जाके गेस्ट रूम में बैठो ना यार। मेरी परेशानियां वैसे ही बहुत है, और मत बढ़ाओ प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे। भी मैं जा रही हूँ, सिर्फ एक बात करने आई थी। फाइन, तुम भी 2-4 बातें सुनाओ। कम ऑन। प्लीज, आई एम सीरियस। अरे तो मैं भी अब मजाक करता हूँ? मैं तो मजाक बन के रह गया हूँ। 1 मिनट, ये लो। ये लो, फोन साइलेंट कर दो। फरमाओ। भी पहली बात, तुम्हें समर और नंदिनी के रिलेशनशिप को लेकर इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। दोनों बच्चे हैं भी, अगर प्यार हो गया तो हो गया ना, जाने दो। काव्या, अपने बेटे को मैं संभाल लूंगा। तुम्हें कोई और बात करनी है तो करो। वी, तुम चिढ़ क्यों रहे हो? अपनी फैमिली का गुस्सा तुम मुझ पर उतारोगे? गलती सारी मेरी है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ना मेरे साथ वो हादसा हुआ होता, ना मुझे यहाँ आना पड़ता, ना ये सब झेलना पड़ता मुझे। And I'm not blaming you, Vi. I'm blaming myself. मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई कि ना घर की रही और ना घाट की। उस घर में वापस नहीं जा सकती हूँ, यहाँ मेरा रहना मुश्किल हो रहा है। और अगर मैं नंदिनी के घर गई तो वहां तुम नहीं आओगे मुझसे मिलने के लिए। तुम भी तुम्हें बताओ ना, ऐसे में मैं क्या करूं? स्टिल यहाँ रहकर इंसल्टेड फील करने से
और तुम्हारे ये मूड स्विंग्स बर्दाश्त करने से तो बेहतर है कि मैं नंदिनी के घर ही चली जाऊं। भले ही तुम वहां मुझसे मिलने नहीं आओगे, लेकिन कम से कम काव्या नाम की प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी से थोड़ी कम तो हो जाएगी ना। I think it's just better that I leave. Bye, वी बाय। काव्या, I'm so sorry. I'm so sorry. Please, ऐसी बात मत कर। लेकिन अगर तुम अनुपमा की साइड लोगी तो मुझे गुस्सा आएगा ना। भी मैं अनुपमा की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ। मुझे समर और नंदिनी का रिलेशनशिप में होना बुरा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे झूठ बोलूं भी? और अगर तुम्हें मेरा सच बोलना इतना बड़ा प्रॉब्लम लगता है ना, तो ठीक है, फिर इस मैटर में मैं चुप रहूंगी आज से। आखिर रह तो तुम्हारे घर में ही रही हूं ना, इसीलिए तुम्हारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। काव्या प्लीज रो मत, ये रोना धोना बंद करो। मैं तंग आ चुका हूं इस रोने धोने से, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं मैं। प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म होती, जॉब नहीं है मेरे पास, और कभी पाखी की प्रॉब्लम, कभी घर की प्रॉब्लम, कभी तुम्हारी प्रॉब्लम, कभी कुछ। ये फ्रस्ट्रेशन मेरा गुस्सा बन के निकलता है। मुझे बहुत डर लगता है जब तुम ऐसे गुस्सा करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। You mad, Kaव्या? Are you mad? ऐसा कभी नहीं होगा। वनराज तेरा हमारे देश के मसालों का अनोखा स्वाद और खुशबू ही तो है जो बनाते हैं मैगी स्पेशल मसाला स्पेशल। मसालेदार, यम्मी, एकदम करारी मैगी स्पेशल मसाला। ट्राई तो कीजिए।